हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक के ऊपर नोट्स। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको पार्ट 1 मिल जाएगा और बाकी की चैप्टर्स के भी नोट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के कितने आबंध होते हैं, कार्बन के अपरूप, ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वह पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। एग्जाम्पल CH4, C2H10 आदि। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं? हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारा ये कार्बन है और कार्बन है, तो जब हम 2 कार्बन को जोड़ेंगे या कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमारा कितने बंध लगेंगे, वहाँ पर एक बंध लगेगा। वैसे तो हमारे कार्बन के 4 आबंध होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आबंध होते हैं? 4। लेकिन एक साइड में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक साइड में सिर्फ एक ही आबंध होता है। अगर असंतृप्त है तो उसमें एक साइड में 3 भी आबंध हो सकते हैं कार्बन के। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारा ये मिथेन है, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने आबंध लगाते हैं एक। जैसे हमारे यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन हमने बीच में लिखेंगे, उसके 4 बंध लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारा क्या जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने सीखने अच्छे से तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट मतलब दूसरी वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 कार्बन लिखेंगे, बीच में एक आबंध लगाएंगे और उसके बाद एक कार्बन के 4 बंध पूरे करेंगे। जैसे एक ये हो गया, 2 3 4। फिर इस कार्बन की बात आएगी तो 1 2 3 4। पहले हमने कार्बन जोड़े, फिर उसके बाद एक कार्बन के 4 बंध पूरे करें और फिर जो हमें जहाँ पे जोड़ने के लिए दिया हुआ है, जैसे 6 हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो 3 इधर जोड़ दिए और हमने 3 इधर जोड़ दी, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही आबंध लगा हुआ होता है। इसका एक एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन में क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है एल्केन कहलाते हैं। जैसे अब मान लो आपको कोई मतलब फॉर्मूला दे दिया C2H6, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो आपको एक सूत्र होता है CnH2n+2। तो आप क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसमें आप नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे n की जगह लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो n कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो C2H 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6 हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है वो किस चीज़ का है, हमारा एल्केन का है। इसके बाद ये एक टेबल बनी हुई है, एल्केन के नाम, अनुसूत्र, संरचना सूत्र। काफ़ी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस चीज़ के ऊपर, हमें क्या होता है कि उनका हमें नाम दे दिया जाता है तो हमें उनका अनुसूत्र भी लिखना होता है, उनकी संरचना सूत्र भी लिखनी होती है और संरचना बनानी भी पड़ती है। तो संरचना कैसे बनानी है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अगर मिथेन होगा तो अनुसूत्र होगा CH4 और संरचना सूत्र भी क्या होगा, CH4। यहाँ पर हमें अनुसूत्र और संरचना सूत्र कैसे पता चलेगा, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, मिथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो कार्बन कितने होंगे, एक होगा, और एन है तो मतलब एक आबंध लगा हुआ है, तो उससे हमारा क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। इथेन में 2 कार्बन होता है तो C2H6, एन है तो यहाँ पे हमारे वो वाला फॉर्मूला लगेगा CnH2n+2 वाला। आप ये एप्लीकेबल करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स हैं तो इसमें आपको मैं नोट्स की फॉर्म में दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे और फिर उसका ये संरचना सूत्र होगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे और ये उसका संरचना सूत्र है। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी आपको मीथेन से लेके पूरा डेकेन तक, जहाँ तक आपके एग्जाम में आते हैं, ये पूरे के पूरे आपको अनुसूत्र भी दिए हुए हैं और संरचना सूत्र भी दिए हुए हैं। इसके बाद है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, पुराने वाला बंद हो गया है। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल आबंध होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि इथीन आदि। अब सबसे पहले हमारा इसमें आता है एल्कीन। अभी हमने पढ़ा एल्केन। एल्केन में क्या होता था? कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होता था। यहाँ पे क्या होगा? एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में दो आबंध होंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे कितने आबंध हैं? दो। एक, दो। और एक कार्बन के पास कितने आबंध होते हैं? चार। तो एक, दो, इस कार्बन की बात करेंगे अगर पहले हम, तो एक, दो, तीन और ये हमारा चार। अगर इसकी बात करेंगे तो एक, दो, तीन और ये हमारा चार। तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है हमें एग्जाम में, कि कार्बन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने आबंध होते हैं? चार। लेकिन एक साइड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आबंध होते हैं? तीन। तो हमने एल्केन में क्या पढ़ा कि एक साइड में एक आबंध होगा, एल्कीन में दो आबंध होंगे। अब वो हमारे कार्बन के बीच में भी लग सकते हैं, या हमारी अगर चैन बड़ी है, चार कार्बन की बात है, तो फिर वो हमारी साइड में भी बंद लग सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या, ये हमारे तीन कार्बन है, 1, 2, 3। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ पे पहले कार्बन के बाद में दो आबंध लगाए हैं, तो ये हमारा इसका नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे तीन कार्बन है, कार्बन कितने हमारे यहाँ पे? तीन। और तीन को क्या बोलते हैं हम? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। और ये किसकी बात हो रही है? इन की बात हो रही है, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो हमें क्या है, कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका नाम निकालना है, या हमें कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, सूत्र दे दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर हमें उसका अनुसूत्र निकालना होगा, उसका नाम निकालना होगा और उसकी संरचना बनानी होगी। अब जैसे इसका सूत्र क्या होता है, जैसे हमने एल्केन में सूत्र पढ़ा था CnH2n+2। एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। इसमें क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे मान लो कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 6 होंगे। अगर कार्बन हमारे 5 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 10 होंगे। लेकिन अगर एल्केन है तो कार्बन अगर हमारे 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 2 4 + 2 6 होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमारा, इसमें एल्कीन में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 1 नहीं होते, इसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी तो आप 2 आबंध लगा पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी सूत्र में यहाँ पे एक नंबर ऑफ़ कार्बन 2 रख दिया हमने, और फिर उसके बाद फुल किया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? डबल होगा। जितने कार्बन होंगे उससे डबल होंगे, तो 2 है तो 4 होंगे। इसके बाद ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हुआ है। सबसे पहले नेक्स्ट का मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँगी आपको। यहाँ पे 3 है तो 3 रखा हमने n की जगह, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन बनाए, एक कार्बन के 4 बंध पूरे किए। जैसे 1 2 3 बंध हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1 2 3, हमें पता है कि एल्कीन है तो एक साइड पे हमारे 2 बंध आएंगे, तो मैंने यहाँ पे ये 2 बंध लगा दिए। अब क्या करेंगे, एक कार्बन पे 1 2 3 4 ये बंद हो गए। इस कार्बन की बात करें तो 2 ये हो गए, तीसरा और ये चौथा। और इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3। तो ये हमारे क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गई, इसकी संरचना हो गई है। इसकी ये टेबल दी हुई है, एल्कीन के नाम, अनुसूत्र और संरचना सूत्र। एल्कीन जैसे इथीन C2H4, ये इसका संरचना सूत्र है। प्रोपीन, ये इसका संरचना सूत्र है। 1 ब्यूटीन, मतलब 1 ब्यूटीन का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो पहले कार्बन पे, जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ पे हमने कार्बन की वो की है, नेमिंग की है, मतलब कार्बन को गिना है हमने, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इन की बात हो रही है तो इन में डबल बॉन्ड लगता है, 2 आबंध लगते हैं, तो दूसरा आबंध कहाँ पे लगा हुआ है? पहले कार्बन के बाद में लगा हुआ है। अगर दूसरे के बाद लगा होता तो यहाँ पे 2 ब्यूटीन आता। तो वो उसी तरीके से हमारी स्ट्रक्चर बदलती रहती है। ये पूरी टेबल है, इथीन से लेके आपकी पूरी की पूरी टेबल डैकीन तक। ये डैकीन का आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डैकीन। अब ये स्ट्रक्चर बनती कैसे है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उसके लिए दूसरी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका एल्काइन। जैसे हमने पढ़ा कि एल्केन में एक आबंध होता है, एल्कीन में 2 आबंध होता है, तो यहाँ पे कितने आबंध होंगे?
3 आबंध होंगे कार्बन की एक साइड पे। हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। ये इसकी टेबल बनाई हुई है। इथाइन में 2 कार्बन होंगे और 2 ही हाइड्रोजन होंगे, तभी तो हमारा एक कार्बन यहाँ पे बना है, एक हमने यहाँ बनाया, बीच में हमने 3 आबंध लगा दिए। और हमें पता है कि कार्बन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 आबंध लग सकते हैं, तो 3 तो यहीं लग गए और चौथे पे क्या लग जाएगा, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा CnH2n-2। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारा n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन होंगे उतना ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, अणु के सूत्र होंगे। यहाँ पे हमारा पहले एथाइन दिया हुआ है, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन क्यों, क्योंकि पहले कार्बन के बाद 3 आबंध लगे हुए हैं। पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ये डेकाइन कैसे बनाएंगे। तो डेकाइन कैसे बनाएंगे, 10 कार्बन है, पहले हमने 10 कार्बन लगा दिए। पहले कार्बन के बाद 10 कार्बन के बाद में आप यहाँ पे पहले कार्बन के बाद आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे 3 आबंध लगा देंगे और फिर उसके बाद हर कार्बन के 4 आबंध पूरे करके और हाइड्रोजन वहाँ पे आप अपने अनुसार लगा देंगे। तो ये आपका एल्काइन था। अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। तो ये हमारा संतृप्त है। असंतृप्त तो आप सभी खुद ही बताइए कि क्या क्या अंतर होता है। संतृप्त में हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है, इसमें 2 या 3 आबंध होते हैं। इसमें गलनांक अधिक होता है और इनका गलनांक कम होता है। यह बिना धुएं से जलते हैं और ये धुएं के साथ जलते हैं। तो ये हमारे आज का कंप्लीट होता है सेशन। इसके बाद हमारे बस एक पार्ट और रह गया इस चैप्टर के लिए बस एक पार्ट और रह गया। तो आपको अगर वो पार्ट चाहिए तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।